नमस्कार प्यारे मित्रों। आज से जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको डिजिटल सम बताया था। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आगे की ओर देखेंगे। उससे पहले आपके साथ कुछ बातें देखिए। 15 अगस्त बीत चुका है। 15 अगस्त को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे वीरों ने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, हम सबों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सबों के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो अपना आगे पीछे ना सोचा और अपने प्राणों की बलि दे दी। अरे बंधु, जब उन्होंने इतना तुम्हारे लिए सोचा, हमारे लिए सोचा, तो क्या तुम खुद के लिए नहीं सोच सकते? खुद के लिए नहीं सोच सकते हो तुम? खुद के लिए तो सोचो थोड़ा सा। देश के लिए नहीं कुछ कर सकते हो? अपने लिए करो, उसी में देश का भला हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, अच्छा पोस्ट हासिल करो, उस और मन लगाकर मेहनत से ईमानदारी पूर्वक कार्य करो, उसी में देश का भला है। तो जब वो वीर सपूत अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं, तो आप 8 से 10 घंटा अपने जीवन का नहीं दे सकते हैं? 2-3 साल तक, 2-3 साल की दरकार नहीं पड़ेगी। 8 से 10 घंटा अगर आप देते हैं तो 6 महीना से आपका जो है तैयारी का रंग आना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे दीवार अगर पेंट करते हैं तो एक लेयर चढ़ाते तो कैसा लगता है? अरे भद्दा लग रहा है, अभी कलर ही नहीं आया है। लेकिन 2 लेयर 3 लेयर चढ़ जाता है ना, तो लगता है कि एकदम रंगत आ गया, सुंदर लग रहा है। तो अपने ऊपर मेहनत दो ना भाई। 7 से 8 घंटा, 10 घंटा दो। देखो 6 महीने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, हम अब रिजल्ट निकाल सकते हैं, पीटी निकाल सकते हैं, साल भर पूरे लगेगा, मेंस निकाल सकते हैं, हम क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। ग्रुप डी तो ऐसा ही फूंक देंगे, एमटीएस तो ऐसे ही ले लेंगे, सीएचएसएल तो ऐसे ही ले लेंगे। अपने ऊपर कम से कम ना ही देश का सोचो। ठीक है, अपने लिए सोचो कि हम अपना भला करेंगे, उसी में देश का भला हो जाएगा। उन वीर सपूतों ने तो देश का भला के लिए हमारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। तो तुम अपने लिए भी तो कम से कम कर लो, मेहनत करो, अपने माता पिता के लिए करो। तुम दूसरे के भविष्य के लिए नहीं करो, अपने आने वाले भविष्य के लिए करो। अपने बाल बच्चों जो शादी ब्याह तो करबे करोगे, हाँ निठल्ला तो रहोगे नहीं, है कि नहीं? तो उसके भविष्य के लिए कर लो। चलिए, भूसा जो है दिमाग में भरा हुआ वो निकालो, पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, तरक्की होगा, आज तुम्हारा भी तरक्की होगा भाई, और समाज का भी तरक्की होगा। ठीक है, चलो ढेर बकवास कर लिया, आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे, उसके बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका सॉल्यूशन आपको देंगे कि किस पैटर्न के। बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे, हर एक पैटर्न आपको करवाएंगे यहाँ। ठीक है, आप जो पेड चैनल में पैसा देकर सीखोगे, हम आपको यहाँ मुफ्त में सिखाएंगे। सारा पैटर्न आपके सामने लाया जाएगा, सारा पैटर्न आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न है हमारे सामने, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, लेकिन ये भी करना जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है। जो इनिशिएटिव छात्र हैं, जो अब जिन्होंने भी इंटर पास किया है और तैयारी में लग गए कि हमको ग्रुप डी ले लेना है, मैट्रिक पास किया हमको ग्रुप डी ले लेना है, सीएचएसएल ले लेना है इंटर पास करने वाले, तो उन सबों को ये जानना कि आसानी से हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वो क्या करेंगे बताते हैं। 16 चौका 64, एक 65/4 प्लस 14 42, एक 43/3 प्लस 12 36, 38/3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, फिर हल करेंगे। ठीक है, क्या इतना करना है हमको? इतना करना है। हम जितना समय इसको बदलेंगे, उतना में जो है प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट हल कर लेंगे, पूरा आंसर निकल जाएगा। जितना में इस एक लाइन को लिखे उतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, हमको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए तो कहते हैं मैथ है क्या? मैथ तो सबों ने पढ़ा है, 1 से 10 तक में सबों ने मैथ पढ़ा है। 10th 11th इससे ज्यादा का मैथ रहता नहीं, मैथ तो 10th तक का मैथ रहता है। 9 10 पढ़ लीजिए, सारा क्लियर। लेकिन उसको आसानी से शॉर्ट में कैसे हल करेंगे ये जानना है। शॉर्ट में ट्रिक से कम समयों में एग्जाम में के अनुसार, एग्जाम में हम क्वालिफाई करें, कंपटीशन को हम कंपीट कर पाए, उस अनुसार हमको प्रिपरेशन करना है। और बीच के जो गैप्स होते हैं, बीच के जो प्रोसेस होते हैं, उसको गायब करके और शॉर्ट ट्रिक बनाना है। तो इसको इतना नहीं करना है। इस 16 को जोड़ लीजिए, इस 14 को, इस 12 को, जितने पूर्णांक हैं उसको पहले जोड़ लें। तो 16 14 30 12 42। उसके बाद 1/4, उसके जितने फ्रैक्शन है 1/4 पी बाई क्यू में है ना जी, पूर्णांक के साथ पी बाई क्यू में है ना। ये क्या आपको मिश्रित भिन्न नहीं नजर आ रहे हैं? फैक्टर में मैंने मिश्रित भिन्न बताया है ना आपको। तो ये देखिए 1/4 प्लस 1/3 प्लस यहां 2/3।
कुछ नहीं करना है, पूर्णांक को पहले आपस में जोड़ लेना है। जोड़ का है, पहले आपस में पूर्णांक को जोड़ लेना है, उसके जितना भिन्न है उसको आपस में जोड़ लेना है, आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो 42 आ गया, 42 का 42 ही रहेगा, 1/4, 1/3, 2/3। तो देखिए 2/3 और 1/3 पूरा एक हो गया ना, पूरा एक हो गया ना, तो 42 से 1 43 हो गया, 42 से 1 43 हो गया, और 43 पूर्णांक 1/4 हमारा आंसर निकल गया। 43 पूर्णांक 1/4, क्योंकि ये दोनों मिलकर जब एक बन गया और ये एक ऐसा ही बच गया, तो 43 पूर्णांक 1/4। देखिए यहां भी हमने लॉन्ग खुलासा कर लिया, इतना भी नहीं करना है, इतना तब करना है जब सब अलग अलग हो। यहां देखिए 1/3, 2/3 दिख रहा, इसको एक डायरेक्ट कर लेना, और एक जब एक हो गया 16, 14, 30 और 12, 42 और ये एक, तो 43 पूर्णांक 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फटाफट बनेगा, प्रैक्टिस तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट बनेगा। और सिंप्लीफिकेशन में जानते हैं क्या है, आप अगर आपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, ये सारे चैप्टर कर लिए हो ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वे ही सारे क्वेश्चन बड़े बड़े रूप में अलग अलग तरीके से सिंप्लीफिकेशन में पेश किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 पूर्णांक 3/4 है, माइनस 5 पूर्णांक 2/3 बराबर हुआ प्लस 11 पूर्णांक 5/6। सारे क्या हैं, फ्रैक्शन में है, मिश्रित फ्रैक्शन है। ठीक है, मिश्रित फ्रैक्शन को जब तोड़ दिया जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक को क्या कहा, पिछला क्वेश्चन है, पूर्णांक को आप आपस में जो क्रिया है वो कर लिया जाए, उसके बाद जो है आप इस फ्रैक्शन को देखिए, तो 18 माइनस 5 क्या बच गया, 13, और ये जो है इधर बराबर के दाईं ओर है, बराबर के उधर उस साइड है, तो प्लस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 18 में से 5 गया तो 13 बच गया, और भी माइनस हो जाएगा 11, तो क्या बच जाएगा, तो 2, क्या बच जाएगा, 2। अब देखिए यहां 3/4 है, यहां 2/3 है, 3/4 माइनस 2/3, और ये भी इधर आ जाएगा, माइनस होगा 5/6। अब यहां पर इसको हल करना होगा, फटाफट हो जाएगा, एक जरा सा टेंशन नहीं लेना है। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या हर जगह प्रयुक्त होता है, एलसीएम हमेशा मदद करेगा। 4 तिहाई 12 और ये 6 इन दोनों में शामिल है, 4 तिहाई 12 तो 3 बार में 9, 3 चौक 12, 2 छक 8, माइनस 6 दूना 12, 5 दूना 10, 2 पूर्णांक 10 और 8, 8 और 10 18 माइनस में और 9, तो -9/12, -9/12 हो गया। आपस में काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 और 3 चौक 12, यानी कि क्या हो गया, 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, ये माइनस में, और 3/4, 2 माइनस 3/4 हो गया, ये 2 और ये माइनस में 3/4, तो यहाँ प्लस में 2 है ना, ये 2 प्लस में है, तो 2 जब ये प्लस में है तो इसे 1 इधर कर देते हैं, तो 1 और प्लस 1 माइनस 3/4, 3/4, 2 को 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, तो 1 माइनस 1 3/4 हो गया, तो यहां से क्या बच गया, 1 पूर्णांक 1/4, 1/4 यहां से बचा ना जी, ये 1/4 बच गया ना। 1 माइन में जो है 3 चौथाई अगर माइनस कर देते हैं 1 चौथाई बचता है, और इसमें जोड़ेंगे तो 1 पूर्णांक 1/4 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये माइनस में बच गया था, ये फिगर ये ज्यादा बड़ा था, जो माइनस वाला फ्रैक्शन है ये पोर्शन बड़ा था, ये पोर्शन बड़ा था, तो क्या बच गया हमारे पास, 3/4 बच गया। अब इस 2 में जब 3/4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 पूर्णांक 1/4, 1 पूर्णांक 1/4। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 21/50 भागा 35, 21/50 भागा 35 प्लस 15 गुना 3 बराबर हुआ क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास मैंने आपको पढ़ाया है, बोर्ड मास पढ़ाया है जिसमें भाग का क्रिया पहले होता है, ठीक है, उसके बाद जोड़ का क्रिया होता है और गुना का क्रिया होता है। ठीक है ना, तो पहले भाग का क्रिया कर लेते हैं। जब भाग का क्रिया करेंगे 21/50 भागा 35, देखिए इतना लिखना नहीं है हमको, डायरेक्ट यहीं से काट देना है, डायरेक्ट यहीं से काट देना है। दोनों में 5 दिख रहा है, दोनों 5 दिख रहा है ना, तो काट दो भाई, 5 7 35, 5 चौक 20, कितना बच गया, 1 5 दिया 15, 430। क्या 430 27 से 430 7 से विभाजित होता है, 430 7 से विभाजित होगा, हाँ नहीं होगा, 7 छक 42 1 नहीं होगा, तो 430 अब भागा 7 और प्लस
15 गुना 13 है तो 15 तिया 45 का 5, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 195। अगर इतना को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। एलसीएम ले लेना है 7, इसको ऐसे गुना कर देना है और इन दोनों को फिर जो गुना करने के बाद आएगा जोड़ देंगे और भागा 7 रख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सरलीकरण में ऐसे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बैंक में तो डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, बैंक क्लर्क का एग्जाम दीजिएगा तो ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आ जाएंगे आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 7 गुणा 1 बटे 4 गुना 4 पूर्णांक 2 बटे 3 प्लस 7 गुणा 5 बटे 6 गुना 3 पूर्णांक 1 बटे 2। जहां जहां गुना का क्रिया है सबसे पहले उसको कर लेंगे हम, क्योंकि गुना और प्लस का क्रिया है इसमें। तो गुना आपस सबसे बोर्ड मास में क्या है, सबसे पहले गुना किया जाता है कि नहीं। तो इसको पहले आपस में कर लें, फिर इसको कर लें, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 7 चौक 28 1 29 बटा 4। ठीक है, गुना 4 तिया 12 2 14 बटा 3। अब देखिए दोनों यहाँ शुरुआत में दिख जा रहा है कि दोनों आपस में कट रहा है। 2 दूना 4 7 दूना 14। ठीक है, प्लस 7 6 42 5 47 भागा 6 गुना 3 दूनी 5 3 दूना 6 1 7 7 भागा 2। यहाँ कोई आपस में कटम फुटी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखिए गुना कर देते हैं, 7 नमा 63, 7 दूना 14 26 भागा 3 दूना 6 प्लस 6 दूना 12 7 7 49 7 चौक 28 28 4 32। अब यहाँ एलसीएम 12 लेके ये दोनों को हल नहीं कर सकते हो, एकदम कर लो, एकदम कर सकते हो। चलो करिए देते हैं भाई। 6 दूना 12 2 बार में 406 प्लस 1 बार में 329। ठीक है, अब 400 300 700 735 735 भागा 12 आपस में काट लोगे और भिन्न के रूप में लेते आओगे। ठीक है, ऐसे क्यूबैक्टी में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए मिश्रित फ्रैक्शन में लेकर आना है। जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए उसको मिश्रित फ्रैक्शन में लेकर आना है, नहीं तो फिर आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या कहता है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, 1664 का 3 बटे 4 का 5 बटे 6 का 8 बटे 10 बराबर व्हाट। ठीक है, अब देखिए जो लग रहा है जहां आपस में सबसे पहले काट दीजिए। कहीं लग रहा है क्या, 2 चौक 8 2 बचे 10। ठीक है, 4 बटा 5 आ गया। अब क्या है, का क्रिया करना है। का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब गुना। तो 1664 गुना 3 बटा 4 यानी कि 75% का 5 बटा 6 गुना 4 बटे 5। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1600 जैसे जैसे कटता हो आपस में काट दें। ये 4 यहाँ कैंसिल, ये 5 यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब ये 3 से 2 बार में ये 8 दूना 16 3 दूना 6 2 दूना 4 832 आंसर। देखिए सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ है, सारा क्वेश्चन जो दे रहे हैं एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ संख्याएं अंतर हो सकता है, पैटर्न वही है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पैटर्न ये है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर, यानी 4 से लेकर 5 तक के, 4 से लेकर 10 तक जो है संख्या है उसका वर्ग जो है उसका योग निकालना है। मतलब कि 4 से लेकर 10 तक के संख्या के वर्गों का योग। तो कुछ ध्यान में आ रहा है, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला भी बताया है कि कैसे हल करना है। तो इसको जो है उसी का आधार पर हल करना होगा। तो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये होता है। अब क्या है, इस पर बैठा दें, नहीं बैठेगा। 1 से 10 तक आपको निकालना होगा, 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का। उसके बाद इसे माइनस करना होगा आपको 1 स्क्वायर से लेकर के 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्यों कि यहां तो 4 से पूछ रहा है ना, 4 से पूछ रहा है, तो 1 से लेकर 10 तक का जब हम निकालेंगे तो 1 से लेकर 3 तक का माइनस करना पड़ेगा ना, 1 से 3 इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करते हैं, आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, n कितना है 10 11 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 तो 20 और 1 21 भागा 6 माइनस n का मान 3 n प्लस 1 4 2n प्लस 1 7 भागा 6। जो क्रॉस हो रहा है कट रहा है उसको काट दीजिए, एक बार में 2 2 दूना 4 कैंसिल, जो होता जाता है कैंसिल करते जाना, रोकना नहीं है, रोकना नहीं। कृपा आ रहा है या जा रहा है, देते रहना है, लेते रहना है। ठीक है, कीजिए, सॉल्व कीजिए। 11 × 5 = 55, ठीक है, 5 × 7 = 35
35 गुना 11, 35 गुना 11 कितना होता है 385। अब देखिए हम फटाफट बोल दिए कैसे, हमको इसका ट्रिक पता है, आपको हम बताए भी हैं। किसी संख्या को अगर 11 से गुना करना है तो क्या करना है, दो अंकों का गुना तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद क्या 11 से गुना करने के लिए दाया और बायां अंक जो है संख्या का उसको रख दीजिए। 35 है, 3 और 5, ठीक है, उसके जितना अंक है आपस में जोड़ते जाइए, तो 3 और 5 दो ही अंक है 8, यानी कि 385, 385 माइनस 7 गुना 14, माइनस 7 गुना 14, 371 आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट बनेगा, फटाफट बनेगा, मुजबानी बनेगा, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन में, इतना लिखना भी नहीं है, मुजबानी ये सॉल्व होगा, मुजबानी मेरा गारंटी है। आप सिर्फ जो है प्रैक्टिस करते रहिए और भी ट्रिक इसमें जनरेट होते रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके बनाया आपके लिए, ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में देखते साथ कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, गलत तो करना ही करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस खोया ना कि गड़बड़ हो जाएगा इसमें। 4 + 4 × 4 बटा में 4 भागा 4 × 4, भागा का निशान है यहाँ 1/4 भागा 1/4 का 1/4 बटा में 1/4 + 1/4 का 1/4। तो यहाँ बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास कितना खतरनाक टाइप से यहाँ पर यूज होगा, अगर हल्का सा भी कॉमन सेंस खोए कि खत्म हो गया, सारा खेला खत्म, गड़बड़ हो जाएगा, सारा आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां सॉल्व होगा, ये बटा वाला आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ये बटा वाला आपस में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कोई क्रिया जो आपस में बटा में हो ना, बटा में हो, भागा में हो, आंसर में हो, उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही दूसरा निशान पर हमको ध्यान देना है। तो 4 + 4 का 4, सबसे पहला कौन सा होगा, यहाँ 3 अंक है, 4 4 4, 4 + 4 × 4, तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, गुना, गुना, तो 4 चौक 16, 16 और 4 20, उसके बटा में क्या 4 भागा 4 का 4, पहले भाग का क्रिया कि पहले गुना का क्रिया, बोर्ड मास जो है क्या कहता है, पहले डिवाइड का उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले भाग का 4 भागा 4 और उसके बाद गुना 4, मतलब 1 गुना 4 यानी ये 4 बन गया, ठीक है। पहले ये दोनों आपस में भाग हो जाएगा, उसके जो परिणाम आएगा उसमें ये गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से 4 भागा हो गया 1 हो गया और गुना 4, यही कंफ्यूज हो जाता आदमी, इन दोनों को गुना कर दिया 4 × 16 यानी 4/16 बराबर 1/4, यही कंफ्यूज हो जाएगा, यहीं पर जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और भागा का निशान एज इट इज रहने देते हैं, फिर इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 भागा 1/4 का 1/4, तो सबसे पहले को सॉल्व क्या करना है, का या भागा, बोर्ड मास ओ का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद ना डिविजिबल है डिवाइड, उसके बाद ना करना है का के बाद, तो सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो का 1/4 का, तो का निशान क्या होता है, गुना, 1/4 गुना 1/4 यानी 1/16, 1/16, तो 1/16 तो 1/4 और भागा में 1/16 कह रहा है, भागा तो पलट जाएगा, 16 भागा 1 गुना में क्या होगा, पलट जाएगा ना, जैसे कि देखिए 1/4 कह रहा है और भागा 1/16 कह रहा है, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/4 भागा 1/16 है ना। यहां पर देखिए तीसरा पायदान पर नहीं जाइएगा, ये है, ये मेन भागा यहां पर ये है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, तो ये वाला नीचे हो जाएगा 1/4 गुना 1 हो जाएगा और ये जो है ऊपर चला जाएगा 16, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा 16, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ऊपर चला गया क्योंकि ये दोनों आपस में है, ये जो है ये भागा का मेन निशान है, तो इसको तो भाग देना है, इससे नीचे ही रहेगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वही ये पलट गया 16/1, भागा का निशान जब गुणाम कर देंगे तो वो आपस में पलट जाएगा, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो कटम पुटी कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। 4 चौक 16 4 बार, अब नीचे 1/4 + 1/4 का 1/4, तो सबसे पहले का क्रिया होगा ना, का क्रिया स्क्वायर प्लस का क्रिया, तो 1/4, तो 1/4 का 1/4 क्या हो गया 1/16, तो 1/4 + 1/16, 1/16, तो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा 16 का 16, 4 और 1 5/16, ये 5/16, ठीक है। तो आइए हमारे पास निकला क्या, ये 5 हो गया, 5 भागा, अभी भी भागा रहने दीजिए, आप इसको जो है कट बाय कट करना है, ठीक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस, नहीं इसमें जो है मेहनत भी कर लेंगे और क्या कहते हैं आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब आप जो है फटाफट करते जा सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आपको समझाने के लिए प्रोसेस बाय प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहां क्या था 4 बचा 4 और भागा में क्या ये आया 5/16, तो 5 गुना 16 हो जाएगा, अगर गुना में ये क्या भागा वाला जो है गुना में पलट जाता है ना, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, ठीक है। आप देखिए 5
कौन सा क्रिया हमको पहले करना है, कौन सा क्रिया हमको पहले करना है। देखिए ये तो एक साथ है ना, ये तो हमारा एक साथ है, तो इसको एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ हल कर लेंगे पहले, ठीक है। तो 16 चौका 64 और ये जो नीचे 5 आएगा यहाँ गुना 5 हो गया, बराबर 25/64, 25/64। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम फटाफट आंसर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। क्या किए, सबको सॉल्व करिए, पहले गुना क्रिया फिर जोड़ क्रिया, पहले भाग का क्रिया तब गुना का क्रिया, ठीक है। तो 4 गुना 4 16 4 20 20 और उसके नीचे क्या आ जाएगा, पहले भाग का क्रिया 4/4 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा, तो आपस में कट गया तो ये 5 आ गया, 4 5 20 5। अब देखिए यहाँ भाग का है गुना का है, तो पहले का क्रिया तो 1/16, 4 गुना 4 का 1/4 का 1/4 तो 1/16 हो गया। तो 1/16 जो है ये जब भाग में है तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जब गुना बदलेंगे तो अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 16/4 हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा हमारे पास 4, यहां से हमारे पास क्या निकला 4 निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/4 प्लस 1/4 का 1/4 तो का क्रिया पहले तो 1/16 हो गया, 1/4 प्लस 1/16 क्या हो जाएगा 5/16, 5/16 हो गया, ठीक है। जब 5/16 हो गया तो 4 में 4 से भागा है 5/16, ठीक है। तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा, तो 16 चौका 64 भागा 5, 64 भागा 5। तो यहां पर इस 5 में जो है इसमें भागा था ना, 5 में 64 भागा 5 है, तो भाग देंगे तो 64 नीचे रह जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुना 5 25 भागा 64। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एकदम फटाफट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 5 पूर्णांक 1/3 भागा 1 पूर्णांक 2/9 गुना 1/4 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 3/1 माइनस 1/5 बराबर वाट। इसको हमको सरल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कार्य ब्रैकेट का होता है, लेकिन हम सेपरेट करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां कर लेते हैं फिर यहां से यहां कर लेते हैं, कहीं कोई आंसर में कोई फर्क नहीं आना है, ठीक है। तो शुरुआत से करते जाते हैं। सबसे पहला भाग का क्रिया, अगर जितना बाहर है सबसे पहला जो बोर्ड मास कहता है वही करना है। तो भाग का क्रिया 5 या 15 1 16/3, ठीक है। उसके बाद अगर भाग को गुना में बदलेंगे तो अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, गुना 9 एकम 9 2 11/9 तो 9/11 अंश, ये हर होता तो अंश बन गया 9 और 11 अंश होता तो हर बन गया, ठीक है। और गुना 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 तिहाई 9 4 चौक 16, ठीक है। 3 तिहाई 9 4 चौक 16 तो क्या आ गया 12/11। अब यहां से इस ब्रैकेट के अंदर क्या उसको कर लेते हैं हम लोग, तो 10 प्लस 3 भागा 5 एकम 5 माइनस 1 यानी 4/5। ऐसे भी देखिए 1 में से 1/5 चला जाएगा तो 4/5 बच जाएगा, ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये 4/5 है तो ये हर नहीं बन सकता, ये 5 इसमें गुना नहीं हो सकता है, तो ये 4/5 है ना, ये 4/5 है, यहां से यहां तक है, ये देखिए यहां से यहां तक है, इस 4 में भागा 5 है, तो ठीक है। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, अंश बन जाएगा, क्योंकि हर बन नहीं सकता है, हर का तो ये भागा है। तो 10 प्लस 15/4, ठीक है। 10 प्लस 5 दिया 15 हो गया ना, भागा 4 बराबर 12/11 गुना 10 चौक 40 और 15 55 भागा 4, 4 तिहाई 12 11 5 55 15 आंसर। अब देखिए ये फटाफट बन जाएगा, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना आप, इतना करने की आवश्यकता नहीं, इतना कैलकुलेशन का आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। एक लाइन यहां पर किए, ये लाइन सिर्फ लिखना है और सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां से 12/11 आ गया, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहां तक तो ठीक है। अब क्या है, ये हम खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये 5 ऊपर चला जाएगा 15 हो जाएगा, और इस 4 से जो है यहां गुना करेंगे 10 चौक 40 और 15 55 55 भागा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 11 है तो 5 बार में, यहाँ 4 है 3 बार में, 5 तिहाई 15। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, यानी x/2 जो है y/3 के बराबर है और y/3 जो है ये दोनों जो है z/5 के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है x + y - z बटा x - y + z बराबर वाट क्या होगा। जब ऐसा फॉर्म आपको मिले ना एग्जाम में, जब ऐसा फॉर्म मिले, देखिए मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं, सिर्फ आप बने रहिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और अगर कोई समस्या है, कहां समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो ये बताइए, ठीक है। x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब इस फॉर्म में आ जाए तो ये समझ लीजिए कि x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा और z बराबर 5, ठीक है। अगर हम बराबर में k मान लें, सबका बराबर k मान लें,
देखिए प्रोसेस में क्या होता है, x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 5 बराबर हम के मान सकते हैं। ठीक है, जब इसको सबका बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 के हो जाएगा, y बराबर 3 के हो जाएगा और z बराबर 5 के हो जाएगा। लेकिन इतना करना नहीं है, इतना करने पर हमको ध्यान देना ही नहीं है, इतना को आप भूल जाइए। ठीक है, अब क्या है, ऐसा प्रश्न जैसे ही हो आपके सामने, आप इसको केवल ध्यान रखिए, x बटा में 2 है तो x बराबर 2 होगा, y बटा में 3 है तो y बराबर 3 होगा, z बटा में 5 है तो z बराबर 5 होगा। एक लाइन में आपको देखना, अगर इतना नहीं भी लिखने को मन है नहीं लिखिए, मैं तो कहता हूं इतना लिखना भी नहीं है। x बटा 2 यानी x बराबर 2, y बटा 3 y बराबर 2, y बराबर 3, z बटा 5 यानी z बराबर 5। आप देखिए x प्लस y 2 प्लस 3 5 माइनस 5 0। अब नीचे में क्या आएगा, क्या मतलब है, अंश में अगर 0 हो गया तो हर में कुछ से भाग दे दिया जाए 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 प्लस 5, 0 बटा क्या आ जाएगा, 5 2 7 माइनस 3 4 बराबर 0 आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अगर भागा में ऐसे हो तो उसका मान उसका बटा में जो है वही मान लेना है। शब्द अंक कुछ भी चेंज हो सकता है, अल्फाबेट चेंज हो सकता है, पैटर्न एग्जाम में ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्स के पैटर्न है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, 4x माइनस 3y बटा 7x प्लस 6y बराबर 4 बटा 13 है, तो x बटा y हमें निकालना है, x बटा y। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, एकदम सॉल्व कर दीजिए इसको। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ ही होता है सॉल्यूशन, हर चीज का ट्रिक नहीं होता है। देखिए ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, हर चीज का ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 4x माइनस 3y बटा 7x प्लस 6y बराबर 4 बटा 13। यहां से देखिए एक चीज, यहां से देखिए, यहां से लग रहा होगा कि आपको एक रख दे, मान एक रख दे तो 7 6 13 हो जाएगा, लेकिन यहां से एक रखेंगे तो क्या 4 आएगा, कभी नहीं आएगा 4। तो इसको सॉल्व हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 4x 52x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 12 13 का 52x माइनस 39y बराबर 28x प्लस 24y। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, इधर करेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा 24x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस का निशान है ना, माइनस का निशान है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 39 और 24 कितना हो जाता है, 73y, 30 50 63y, 63y सॉरी 63y। तो x बटा y बराबर 63 भागा 24, 21 तिया 63 8, 21 बटा 8 आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सबों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।